स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कुछ उदाहरण भी पढ़े थे। आज हम इस क्लास में संज्ञा के बारे में फिर से दोबारा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, संसार में प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। नाम हमें कुछ विशेष व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं एवं भावों का बोध कराता है। हम अच्छे से जानते हैं बच्चों कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। आपका नाम है, मेरा नाम है, हम सब का नामकरण किया गया है। वैसे ही हर एक वस्तु का भी एक नाम होता है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। चलो, पहले चित्र में क्या है? नमन खेल रहा है। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है नमन। वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। दूसरे चित्र में लाल किला आगरे में भी है। दूसरे चित्र में क्या है? लाल किला और एक शब्द है, क्या है? आगरा। तीसरे पिक्चर में कार सड़क पर दौड़ रही है। कौन सी वस्तु है? कार। चौथे पिक्चर में रमन के दादाजी बूढ़े हैं। यह किसके दादाजी हैं? रमन के। और वो कैसे हैं? बूढ़े हैं। अब नीचे की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों से हमें ज्ञात होता है कि नमन व रमन व्यक्तियों के, लाल किला इमारत का, आगरा स्थान का, कार वस्तु का व बूढ़े अवस्था का नाम है। इस प्रकार ऐसे ही नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। चलो पढ़ा जाए। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हम एक एक करके तीनों प्रकार के बारे में विस्तार में अब पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा भाषा में कुछ नाम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, जंतु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। जैसे सबसे पहला चित्र देखो बच्चों, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा पिक्चर चार मीनार हैदराबाद में है। तीसरा पिक्चर मेरे कुत्ते का नाम शेरू है। तो बच्चों, इन सभी नामों से हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है। जैसे कि सबसे पहला चित्र एक व्यक्ति का है, दूसरा चित्र एक स्थान, एक इमारत का है, तीसरा पिक्चर एक प्राणी का है। तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को प्रयुक्त रंगीन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि वे एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम हैं। अतः इन्हीं नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, आजकल टेलीविज़न बहुत सस्ते हैं, लड़की विद्यालय जा रही है। जिस शब्दों से हमें किसी प्राणी, जंतु, वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों से प्रयुक्त रंगीन शब्दों से हमें घोड़े, टेलीविज़न व लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। कुछ शब्द से हमें किसी प्राणी की अवस्था व किसी वस्तु के स्वाद आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, बुढ़ापा। हमें इस बच्चे के बारे में पता चल रहा है कि यह इसका बचपन है। इस व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है कि ये बूढ़ा है। इस वस्तु के बारे में पता चल रहा है कि यह मीठी है, यह एक मिठाई है। हमें इनके अवस्था का बोध होता है।
उपयुक्त चित्रों से हमें प्राणियों की अवस्था व वस्तु की मिठास का बोध होता है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और भी नाम होते हैं। यहाँ पर कुछ वस्तुओं, पशु, पक्षियों, भावों, दिनों के नाम दिए गए हैं। आप इसे बच्चों घर में रीडिंग करिए। मैं आपको छोटा कुछ एग्जाम्पल्स देके समझा देती हूँ। वस्तुओं के नाम जैसे कार, बाइक, मोबाइल, कोई भी सामान को हम वस्तु बोलते हैं। पशु पक्षियों के नाम जैसे जानवर और पक्षियों के नाम जैसे शेर, चीता, कौवा, कबूतर, ये सब पशु पक्षियों के नाम होते हैं। भावों के नाम जैसे गर्मी, सर्दी, हंसी, बहादुरी, दुखी, यह सब हमारे भाव हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यह सब दिनों के नाम हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, यह सब नदियों के नाम हैं। तो बच्चों, हमने देखा संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं। 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, यह आपका पहला एक्सरसाइज है जिसमें आपको सही उत्तर पर टिक चिन्ह लगाना है। इसे आप देखकर पहले अपने कॉपी में लिख लो पूरा। उसके बाद जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आप भी पढ़ो। ओके। सबसे पहला, नरेंद्र मोदी किसका नाम है? व्यक्ति का। गाजर किसका नाम है? सब्जी का। बचपन किसका नाम है? भाव का। शेर, गाय, भैंस, घोड़ा इत्यादि डैश के नाम हैं, पशुओं के। सभी नाम वाले शब्द डैश कहलाते हैं, संज्ञा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब बाकी के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे।